वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य में कितने भेद होते हैं? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। इस प्रकार से अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य में क्या होता है? सामान्य वाक्य होता है, जैसे सूरज पूरब से निकला। निषेधवाचक वाक्य में किसी कार्य की मनाही या निषेध होता है, यानी काम करने पर मनाही होती है। प्रश्नवाचक में वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं। विस्मयवाचक वाक्य में आश्चर्य, शोक, हर्ष प्रकट किया जाता है। आज्ञावाचक में अनुमति दी जाती है या फिर आदेश दिया जाता है। इच्छावाचक में आशीर्वाद रहता है या फिर आशा रहती है। संदेहवाचक में संभावना रहती है या फिर संदेह रहता है कार्य होने में। संकेतवाचक में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है। अब हम उदाहरण के द्वारा इसे समझेंगे। जैसे विधानवाचक वाक्य, इसमें लिखेंगे जैसे दिया विद्यालय जाती है। क्या वाक्य है हमारे? दिया विद्यालय जाती है। ये एक सामान्य वाक्य है। निषेधवाचक वाक्य में कैसे होगा? दिया विद्यालय नहीं जाती। क्या है? दिया विद्यालय नहीं जाती। प्रश्नवाचक में क्या दिया विद्यालय जाएगी या जा रही है? विस्मयवाचक में अरे दिया विद्यालय जा रही है। क्या क्या लिखा हमने? अरे दिया विद्यालय जा रही है। ये हो गया विस्मयवाचक। आज्ञावाचक में क्या लिखेंगे? दिया विद्यालय जाओ। हमने उसे आदेश दिया है। इच्छावाचक में कैसे लिखेंगे? काश दिया विद्यालय जाए। ये क्या है? इच्छा है हमारी। काश दिया विद्यालय जाए। संदेहवाचक में शायद दिया विद्यालय जाए। क्या है? शायद दिया विद्यालय जाए, यानी संदेह है, संभावना है। अगला लिखेंगे संकेतवाचक। यदि मां कहती तो दिया विद्यालय जाती। यहाँ पर एक क्रिया दूसरी एक क्रिया पर निर्भर है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया? अर्थ की दृष्टि से वाक्य में भेद।
वाक्य एक ही है, लेकिन विधानवाचक में क्या हो जाता है, दिया विद्यालय जाती है, सामान्य वाक्य की तरह। निषेधवाचक वाक्य में क्या होता है, मनाही होती है, दिया विद्यालय नहीं जाती। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाता है, क्या दिया विद्यालय जाएगी। विस्मयवाचक वाक्य में अरे दिया विद्यालय जा रही है। आज्ञावाचक में दिया विद्यालय जाओ। इच्छावाचक में काश दिया विद्यालय जाए। संदेहवाचक में क्या होता है, शायद, संभावना होती है, शायद दिया विद्यालय जाए। संकेतवाचक में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है, यदि माँ कहती तो दिया विद्यालय जाती। अब आपसे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे मोहन पढ़ता है। ये एक सामान्य वाक्य दे दिया विधानवाचक का। अब आपको कहा जाता है कि इसको इच्छावाचक में बदलिए, इच्छावाचक में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे इसको, तो क्या लिखेंगे आप, काश मोहन पढ़े, काश मोहन पढ़े। ये हो गया आपका इच्छावाचक में परिवर्तित। अगर आपको कहा जाए कि संदेहवाचक में चेंज कीजिए, इसी को इच्छावाचक में नहीं कहकर क्या कह दिया जाए, संदेहवाचक में संदेहवाचक में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, शायद मोहन पढ़ रहा है। अब इसी को प्रश्नवाचक में पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे, इसका प्रश्नवाचक वाक्य क्या होगा, कैसे लिखेंगे, क्या मोहन पढ़ रहा है, क्या मोहन पढ़ रहा है। हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये क्या है, मोहन पढ़ता है विधानवाचक है। क्या है ये वाक्य, विधानवाचक है। आपसे कह दिया जाता है इसे इच्छावाचक में परिवर्तित कीजिए, तो आप क्या करेंगे, काश मोहन पढ़े, ये हो गया इच्छावाचक। अगर कह दिया जाए संदेहवाचक में चेंज कीजिए तो कैसे करेंगे, शायद मोहन पढ़ रहा है, ये संदेहवाचक हो गया। यदि आपसे कहा जाए प्रश्नवाचक में परिवर्तित कीजिए तो आप क्या लिखेंगे, क्या मोहन पढ़ रहा है। यदि इसी को निषेधवाचक में परिवर्तित करने के लिए कह दिया जाए तो कैसे लिखेंगे, मोहन नहीं पढ़ रहा है। ये क्या हो गया, निषेधवाचक। क्या हो गया, ये निषेधवाचक। इसी को कह दिया जाए, यदि इसे संकेतवाचक में चेंज कीजिए तो कैसे लिखेंगे, माँ कहती तो मोहन पढ़ता। यानी ये क्रिया इस क्रिया पे डिपेंड हो गई, माँ ने कहा नहीं इसलिए मोहन ने पढ़ाई नहीं की। माँ कहती तो मोहन पढ़ता, ये क्या हो गया, ये संकेतवाचक में परिवर्तित कर दिया हमने। यदि इसी को आज्ञावाचक में परिवर्तित करना होगा तो कैसे लिखेंगे, मोहन पढ़ो। हमने क्या किया, हमने इसको आदेश दिया तो इसे क्या कहेंगे, आज्ञावाचक। आज्ञा दी जाती है, आदेश दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, आज्ञावाचक। और विस्मयवाचक में अरे मोहन पढ़ रहा है, क्योंकि हमने ये सेंटेंस लिया था मोहन पढ़ता है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, विस्मयवाचक में इसको परिवर्तित किया। तो कैसे लिखा, अरे मोहन पढ़ रहा है, ये क्या हो गया, विस्मयवाचक।
विस्मयवाचक। यदि इसे विधानवाचक में, तो विधानवाचक तो हमें मिला ही था, मोहन पढ़ता है, ये क्या है? विधानवाचक। इस प्रकार से यदि आप मेरे साथ नियमित रूप से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए वाक्य भेद समझना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल, और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। मैं हिंदी भाषा को इतना सहज, सरल और सुबोध बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ है वो बढ़े। और आपको ग्रामर में किन किन टॉपिक पे दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं यथासंभव उन पर वीडियो बनाऊंगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पे लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। हिंदी अपनाइए, मत शर्माइए। धन्यवाद।